हाँ बच्चों, मिनिमाइजेशन के बारे में जानेंगे। पी पॉइंट से ए रे ऑफ लाइट चलती है और मिरर से टकराती है यहाँ क्यू पॉइंट पर और टकरा करके 8 पॉइंट तक पहुँचती है। तो इस मिरर का इक्वेशन दिया है, मान लो सपोज करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर का मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, जानते हैं आप, बच्चे से पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, लेकिन दो साइड का सम अगर तीसरी के इक्वल हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रायंगल बनता है यह तभी पॉसिबल है जब वो तीनों पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर होगा, तब आप पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर लिख सकते हैं पी आर। लेकिन अगर ट्रायंगल फॉर्म हो जाए तो पी क्यू प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी आर। तो अगर पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर है तो इनका मिनिमम वैल्यू तो नहीं निकलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर का। तो इनका मिनिमम वैल्यू क्या है, पी आर है। और पी आर होने के लिए यानी पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर हो, इसके लिए तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना पड़ेगा। तो अब जब यह पॉइंट क्यू मिरर पर है तो आप इस पॉइंट को यहाँ तो ला नहीं सकते जो पी क्यू आर कोलिनियर हो जाए। तो इसका मतलब है कि आप आर पॉइंट का इमेज निकाल लीजिए लाइन मिरर के अबाउट। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर डैश इक्वल टू पी आर डैश। अदरवाइज आप पी का इस लाइन मिरर के अबाउट इमेज निकालिए, तब पी क्यू प्लस क्यू आर का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा पी डैश क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी डैश आर। ओके, अब इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट पी आर प्लस आर क्यू इज मिनिमम वेयर पी का कोऑर्डिनेट 1 1 एंड क्यू का 3 2। अब यहां से देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने पी पॉइंट लिया, इनका कोऑर्डिनेट 1 1 है। यहां से रे ऑफ लाइट चलती है और एक्स एक्सिस पर टकराने के बाद ये लौट जाती है आर पर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाता है, पी क्यू प्लस क्यू आर का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ का मिरर एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लें पी डैश। तो पी डैश क्यू और आर क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। तो अब बताइए इनका एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज हो गया 1 -1, तो क्या होगा बताइए, यह कोलिनियर है तो स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ पी डैश आर इक्वल टू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 3/2 m मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ पी डैश आर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी डैश आर इज y - 2 इक्वल टू स्लोप मालूम है 3/2 x - 3। सो 2y - 4 इक्वल टू 3x - 9, 2y इक्वल टू 3x - 5। सिंस q अल्फा 0 लाइज ऑन पी डैश आर, इस पर लाई करता है, इसीलिए 2 × 0 इक्वल टू 3 अल्फा - 5 अल्फा इक्वल टू 5/3 है ना। सो अल्फा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 5/3, 0। ओके, बच्चों आइए अब हम लोग मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ें। आपने बचपन में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस मैग्नीट्यूड में थर्ड साइड के लेंथ से छोटा होता है। ये आप बचपन में पढ़ते आए हैं।
हिंदी में कहेंगे त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर परिमाण में तीसरी भुजा से छोटी होती है। अब हमने एक ट्रायंगल ले लिया पी ए बी, तो पी ए माइनस पी बी का मैग्नीट्यूड में मान लेस देन ए बी है। अगर ट्रायंगल फॉर्म ना हो, पी बी और ए कोलिनियर हो, तो हम पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। अब ये नहीं जानते हैं कि बी पॉइंट लेफ्ट में है या राइट में है, तो ऐसा है कि अगर यहाँ होता, ये यहाँ होता, तो पी बी माइनस पी ए निकालते तब वो ए बी आता है। इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कि पी ए माइनस पी बी में मॉड लगाते हैं, तो वह इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी के होगा। चाहे पी बी माइनस पी ए इक्वल टू ए बी लिखें या पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ए बी लिखें, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ए बी, और जहाँ प्लस माइनस आएगा तो हमें मॉड लगाएंगे, तो मॉडुलस ऑफ पी ए माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। इसलिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लिखते हैं पी ए माइनस पी बी का मॉड लेस देन इक्वल टू ए बी। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, अगर यह पी ए माइनस पी बी का मॉड लेस देन ए बी होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकला। तो मैक्सिमम होने के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ए बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 सच दैट पी ए माइनस पी बी का मॉड इज मैक्सिमम, वेयर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,2 एंड बी का बी इज 2,4। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, दिस इज माइनस 1। स्लोप निकल गया। इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, स्लोप दे दिया x माइनस 4, और x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यह पॉइंट P जो हैं, जिनका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, यह लाई करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 पर, इसलिए इनके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये P पॉइंट इन पर भी लाई करता है, इसलिए इनके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 10 इक्वल टू 0। इन 1 और 2 इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -22 और बीटा की वैल्यू 28 आएगा। ओके, तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और ये पॉइंट मालूम है, तो पी ए तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और पी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो पी ए माइनस पी बी कर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू निकालिएगा, तो वह 2√2 आएगा। हम एक दूसरा मेथड भी इसका बताते हैं कि पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस क्यों लेस देन इक्वल टू ए बी होगा, वो हम निकाल के दिखाते हैं दूसरे मेथड से। आइए इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। चलिए लिखिए इसको पहले। हाँ बच्चों, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं कैसे लिखा जाता है। आपने प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में तो पढ़ा होगा कोसाइन रूल। यह एंगल अगर थीटा लें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा क्या लिखते हैं, एडसेंट साइड का स्क्वायर यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, इन दोनों का सम लेते हैं, माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी, यानी कॉस थीटा हम लिखेंगे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी। अब ये पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, और जो भी वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच ही लाई करता है। मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हुआ। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी। अब ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी। इसको इधर लाइए तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस
2 इंटू पी ए इंटू पी बी लेस देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड लग जाएगा, यानी मॉडलस पी ए माइनस पी बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ए बी। और डिस्टेंस फार्मूला से पी ए निकालिए, पी बी निकाल लीजिए, हैं सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 2√2। ओके, हाँ बच्चों, अब जरा सा हम लोग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ें। ये लाइन मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। तो लाइन मिरर पर पहुंच करके यह रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो आप जानते हैं इस पर मिरर पर ये नॉर्मल है, तो आप जानते हैं कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होता है। आपतन का कोण और परावर्तन का कोण दोनों इक्वल होता है, हिंदी में बोलते हैं। ये एंगल इक्वल होगा। अब देखिए इसके प्रॉपर्टी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन x माइनस 2i माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन रीचिंग द लाइन 3x माइनस 2i माइनस 5 इक्वल टू 0 द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को कंटेन करने वाले लाइन का इक्वेशन बताइए। यह लाइन है x माइनस 2i माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इनको और इनको जब सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर ये पहुँचती है, मिरर से मिलती है इंसिडेंट रे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू -1 आया, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आप बताइए कि स्लोप ऑफ मिरर कितना होगा। तो 3/2 और यह इस पर परपेंडिकुलर है नॉर्मल मिरर पर, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -2/3। तो इनका नॉर्मल मालूम है और इंसिडेंट रे का स्लोप कितना है 1/2। इंसिडेंट रे का स्लोप क्या है 1/2 और नॉर्मल का मालूम हो गया। अब मुझे रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल अगर मालूम हो जाए और यह पॉइंट जब मालूम है तो हम रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ से tan थीटा पढ़ाए हैं, आप जानते ही होंगे, पीछे बता चुके हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, इनका स्लोप, ठीक है, हाफ माइनस इनका स्लोप, तो माइनस प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ इंटू -2/3। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 7/4। और यहाँ से अगेन अब इनका स्लोप लेते हैं और इनका स्लोप लेते हैं। इनका स्लोप मालूम नहीं तो m ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2/3 इंटू m। माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 3। अब दोनों को इक्वल करेंगे। tan थीटा का यह भी वैल्यू है, tan थीटा का ये भी वैल्यू हुआ और tan थीटा का ये मान हुआ, लेकिन प्लस माइनस किसी एक साइड लेंगे। तो 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। और अगर हम प्लस साइन ले लेते हैं तो 12m प्लस 8 इक्वल टू 14m माइनस 21, और इस यहाँ से निकाल ले 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m इक्वल टू 29। सो m इक्वल टू 29/2 और m का वैल्यू निकल गया। पॉइंट देखिए m 29/2। अगर आप माइनस लेते हैं तो यही हो जाएगा 12m प्लस 8 इक्वल टू माइनस 14m प्लस 21। इसको इधर लाइए, 26m इक्वल टू 13 और बच्चे m का वैल्यू हाफ है। तो
एक लाइन का एक ही स्लोप न होगा तो हाफ तो इसका स्लोप है, तो इसका मतलब हाफ तो लेंगे नहीं, तो ये नहीं लेंगे, ये हो जाएगा इनका स्लोप रिफ्लेक्टेड रे का। तो स्लोप निकल गया, पॉइंट मालूम है तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख देंगे y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 29/2 x इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से इक्वेशन निकाल लिया 29x माइनस 2y इक्वल टू 31। और इसके अतिरिक्त हम दूसरा मेथड जो बनाएंगे वो यूज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी से बनाते हैं। देखिए कितनी आसानी से बनता है। हाँ बच्चों, आइए हम दूसरा मेथड सीखते हैं। इंसिडेंट रे जिस पाथ पर चलती है उसका इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब आप बताओ कि इस पर कहीं न कहीं पॉइंट तो छुपा हुआ है। अगर इंसिडेंट रे पर कोई पॉइंट मिल जाए तो उस पॉइंट का अगर हम मिरर के अबाउट इमेज निकाल लें तो वह निश्चित ही रिफ्लेक्टेड रे पर लाइक करेगी, और कहीं न कहीं होगा, जरूर छुपा हुआ होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे पॉइंट? उनको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दें तो क्या लिखेंगे x/3 प्लस y/-3/2 इक्वल टू 1। यानी x एक्सिस पर यह 3 इंटरसेप्ट बनाती है और y पर -3/2 बनाती है। यानी कहने का मतलब 3/2 तो लेंथ हुआ, लेकिन चूंकि y एक्सिस के नीचे होगा, x एक्सिस के नीचे होगा, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखेंगे वो 0, -3/2। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो 3/2 हुआ। चूंकि यह x एक्सिस के नीचे है इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 0, -3/2। तो यही हो गया इंसिडेंट रे। देखिए ये इंसिडेंट रे और x एक्सिस को जहाँ मिलेगी वहाँ का कोऑर्डिनेट 3, 0। अब अगर इंसिडेंट रे पर पॉइंट मिल जाए तो आप लाइन मिरर के अबाउट इमेज निकाल लीजिए, वो रिफ्लेक्टेड रे पर जरूर लाइक करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे पर अगर पॉइंट मिल जाए तो मिरर और इंसिडेंट रे जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ का कोऑर्डिनेट तो आप निकाल चुके हैं पहले। तो यह पॉइंट मालूम हो और वह पॉइंट मालूम हो जो रिफ्लेक्टेड रे पर लाइक करेगी, तो आप 2 पॉइंट मिल जाए तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो आइए, ये लाइन मिरर है, लाइन मिरर के अबाउट देखिए ये इसका हम इमेज निकालते हैं। ये पॉइंट मान लें, सपोज करो बी डैश है, तो बी डैश का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लें तो बी डैश का मालूम ही है, आर पॉइंट मालूम है, इस लाइन का इंसिडेंट रे का इक्वेशन लिख देंगे। अदरवाइज यह भी पॉइंट मालूम है इंसिडेंट रे पर और ये लाइन मिरर है, इनका इमेज निकाल लें तो ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो हम फिर इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस 0/3 लाइन मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 2y = 5, बीटा माइनस माइनस प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई -2 = -2 इंटू क्या लिखेंगे 3 × 0 -2 × -3/2 -5 डिवाइडेड बाई 3² प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये ऊपर में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 -5 -2 4/13 3 से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा की वैल्यू निकल गया 12/13। इसी तरह बीटा निकाल लीजिए तो बीटा की वैल्यू हो जाएगा -8/13 और इधर से ये गया -3/2 सो -55/26। अल्फा बीटा मालूम हो गया, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, इसलिए बी डैश आर का स्लोप निकाल लीजिए तो यह हो जाएगा -55/26 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12/13 और -1 कैलकुलेट करो 29/2 और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लिख लीजिए। एक पॉइंट आपको चाहिए, स्लोप मालूम हो गया तो पॉइंट ये ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी, वरना ये भी लेंगे फिर भी वही सेम इक्वेशन आएगा। तो क्या लिखेंगे y माइनस माइनस प्लस 1 = 29/2 इंटू x माइनस 1 29x - 2y = 31। अदरवाइज अगर हम इस पॉइंट का इमेज निकाल लें इस लाइन मिरर के अबाउट तो क्या लिखोगे h - 3/3 = k - 0/-2 = -2 ×
3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 -5 होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इधर h माइनस 3 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -8/13। तो h की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 माइनस 24/13 कैलकुलेट करो, 15/13। और इसी तरह से k निकाल लीजिए, k इक्वल टू हो जाएगा 16/13। सो स्लोप ऑफ a डैश r निकालिए, तो 16/13 माइनस माइनस +1 और डिवाइडेड बाय 15/3 या -1। तो यहाँ से ये भी 29/2 आया, सेम आ गया स्लोप। तो भाई इक्वेशन पॉइंट चाहिए, यही पॉइंट ले लेते हैं, जो निकाल चुके हैं। तो यहाँ से यही हो जाएगा y + 1 इक्वल टू 29/2 इंटू x माइनस 1। कैलकुलेट करिए, 29x माइनस 2y इक्वल टू 31। तो आपको कोई रिफ्लेक्टेड रे पर एक पॉइंट चाहिए, चाहे आप ये पॉइंट निकालिए चाहे ये पॉइंट निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन सेम रहेगा। ओके, आपको जो सुविधा लगे वो करिए।